ही नहीं कि मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का रोने लगा, उसने तो पूरे हाथ पांव बांध लिए, बोले मैं ब्याह नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात साबित करके रहूंगा कि आपने कहा था, आप झूठ बोल रहे हो। गांव के सरपंचों ने बुला करके कहा, बोले भैया क्या बात है। उसने कहा कि इन्होंने मुझसे कहा था कि अपनी पुत्री का ब्याह करेंगे, अब मना कर रहे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा, भाई देखो अब कौन सत्य बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोई तीसरा व्यक्ति बतावेगा तो बात पता चलेगी। जब आपने इनसे कहा था कि आप अपनी पुत्री का ब्याह करेंगे इनसे, तब किसी ने सुना था? तो जो और भी लोग गए थे यात्रा पे, वो सब लोग भी मना कर दिए, नहीं हमने तो नहीं सुना था। तो उस लड़के ने कहा, अरे आधी रात हो रही थी, सब सो रहे थे, कोई नहीं जागा था, बस मैं और ये थे। बोले अब ये तो तुम ऐसी बात कर रहे हो कि हम कोई इस पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते, कोई तीसरा व्यक्ति लेकर के आ जाओ जिसने सुनी हो तो हम मान जाएंगे। तब उसने अचानक से एक बात बोली, हाँ एक ने सुनी है। बोले कौन? बोले जब हम रात्रि में सो रहे थे तो गोपाल जी का मंदिर था, वो गोपाल जी सुन रहे थे। घर के सब गांव के पंचायती सब हंसने लगे। बोले तू एक काम कर, गोपाल जी को लेके आ, अगर गांव के सामने उन्होंने गवाही दे दी तो तेरा ब्याह इससे करा देंगे। सब बोले पर गोपाल जी कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन उसको इतना विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर, चल दिया। और महाराज कितने दिन लगा करके वृंदावन आया उड़ीसा से, और आकर के ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मुझे ब्याह करने की बहुत इच्छा नहीं है, पर मैं केवल इतना चाहता हूं कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है इसका पूरी दुनिया को पता चले। और दूसरी बात, मैंने जब कहा कि आपने बात सुनी है तो सब हंस रहे थे, तो सबको ये बात बता दीजिए कि आपने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि वो अपनी पौत्री का ब्याह करेंगे। हाँ अपना काम होता तो नेक में बोल पड़ते, अब मेरे काम बनना है तो क्यों बोलोगे। ठाकुर जी से वार्ता करने लगा। देखिए नाथ, आप बोलो चाहे मत बोलो, पर मैं ये जानता हूं कि आपने सुना है। बाहर देली पे बैठ के सिर पटकने लगा। बोले क्यों नहीं बोल रहे हो? मंदिर बंद के अंदर से ठाकुर जी बोल पड़े, ए बाबड़े ये कलयुग है, कलयुग में मैं मूर्ति के रूप में, मूर्ति कोई चलती है? मूर्ति चलती नहीं। बाहर से वो भक्त बोला, तो वो बोलती भी तो नहीं है मूर्ति, आप बोल कैसे रहे हो? बोले मैं आपकी सब व्यवस्था कर दूंगा 8 बार भोजन की। बोले इतना सारा भोजन कैसे लेके चलोगे? बोले बैलगाड़ी में ले चलूंगा, पर आप चलो, मैं अपने हाथ से बना बना के पवाया करूंगा।